हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अति महत्वपूर्ण यहाँ पे छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स लेकर आऊँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं और आपका आरक्षण भी यहाँ पे पारित हो चुका है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराऊँगा आपके CGPSC और आपके व्यापम जितने भी आगामी एग्जाम में आने वाले सभी एग्जाम के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यहाँ पे जो कि स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आऊँ सारे एग्जाम पे करंटली क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे सारे जो क्वेश्चन करेंगे सभी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग किस स्थान पर खोला गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपके नथिया, नवागांव, बगौत, तिफरा, तिल्दा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नथिया जो नवागांव है। यहाँ पे देश का जो कि सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग इस स्थान पर खोला गया है, नथिया नवागांव पे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में 33 जिलों के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो हाल ही में 4 यहाँ पे जिला बनाया गया है, जिसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ में 33 जिलों के अनुसार अब आपका जो जिला है अब बढ़कर 33 जिला होगा, ये भी याद रखिएगा। तो 33 जिलों के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो महासमुंद, कोरबा, कोंडागांव, राजनांदगांव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोरबा। तो आपके छत्तीसगढ़ में जो आपका कोरबा है 33 जिलों के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला आपका कोरबा हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा तुरेनार। तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है रीपा, तो इसको कहाँ इसका निर्माण किया जा रहा है या कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो आपके तुरेनार में इसको स्थापित किया जा रहा है। तो इसी तरह इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध बाबा पहाड़ किस स्थान पर है। तो मनेन्द्रगढ़, शक्ति, रतनपुर, आपका पेपराडी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मनेन्द्रगढ़। तो मनेन्द्रगढ़ आपके कोरिया जिला में आता है। तो सिद्ध बाबा पहाड़ किस स्थान पर है। तो आपके मनेन्द्रगढ़ जो आपके चिरमिरी और आपके कोरिया जिले के अंतर्गत आपका ये क्षेत्र आता है। इसी तरह आपका जो सिद्ध पहाड़ जो है आपके मनेन्द्रगढ़ में यह स्थान पर स्थित है। इसी तरह इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे PM श्री स्कूल छत्तीसगढ़ के प्रत्येक खाली स्थान खोला जाएगा। तो ग्राम, तहसील, विकासखंड या जिला में खोला जाएगा। तो जो PM श्री हाल ही में इसका जो कि अनावरण किया गया है, जिसमें PM श्री नाम से आप स्कूल छत्तीसगढ़ में खोला जाएगा। तो इसको कहाँ कहाँ खोला जाएगा, तब इसको विकास खंड में ही खोला जाएगा। तो इसका इसी तरह इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए केवल विकास खंड में ये जो PM श्री स्कूल को खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस थाने को मुख्यमंत्री द्वारा उत्कृष्ट थाना का दर्जा दिया गया है। तो बिरेझर, मंदिर हसौद, पाटन या कोहमा कोट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोहकामोट। यह जो कि हाल ही में इनको छत्तीसगढ़ के इस थाने को मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पे उत्कृष्ट थाना का प्रदर्शन के लिए इनको सबसे उत्कृष्ट थाना का दर्जा इनको प्रदान किया गया है कोहकामोट को। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने पॉलिटेक्निक और ITI संस्थानों में वर्कशॉप खोलने के लिए राज्य सरकार से MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, फिर रिलायंस ग्रुप या विप्रो ग्रुप। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टाटा ग्रुप। तो हाल ही में जो टाटा ग्रुप है जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ पे पॉलिटेक्निक और ITI जो है स्टूडेंट उन लोगों के लिए यहाँ पे संस्थानों में वर्कशॉप खोलने के लिए राज्य सरकार ने यहाँ पे MOU पर हस्ताक्षर किया है टाटा ग्रुप के साथ। ये आपके पॉलिटेक्निक जो ITI स्टूडेंट हैं उन लोग के लिए वर्कशॉप के लिए यहाँ पे इसको MOU पर हस्ताक्षर किया। जो भी सामान आएगा अब टाटा द्वारा इसको समझौता किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बस्तर दशहरा में किस नए विधान को सम्मिलित किया गया। तो हाल ही में बस्तर जो दशहरा होता है जो 75 दिन को सबसे बड़ा यहाँ का जो कि यह जो दशहरा उत्सव है सबसे दुनिया का जो कि सबसे बड़ा लंबा दिन तक चलने वाला दशहरा है। तो हाल ही में जो बस्तर दशहरा होता है इसमें नए विधान को यहाँ पे सम्मिलित किया गया। तो आइए देखते हैं किसको सम्मिलित किया गया है। तो आपका नारफोड़नी, पौधारोपण, हल विधान, चक्षु विधान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पौधारोपण। तो हाल ही में जो बस्तर दशहरा में इस नए विधान को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है पौधारोपण को। तो बहुत ही अच्छा कहने लायक है जो पौधारोपण, बहुत ही अच्छा इसको सम्मिलित किया गया है, जो कि हम लोग को भी इसको विशेषकर पौधा को लगाना चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन सही हो। जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विधान बस्तर दशहरा में सम्मिलित देवी देवताओं की विदाई से संबंधित है। तो बस्तर दशहरा आपके पीएससी में हर साल एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। तो इनमें से कौन सा विधान बस्तर दशहरा में सम्मिलित देवी देवताओं की विदाई से संबंधित है। तो पाठ यात्रा, आपका निकुंजम यात्रा, या कुटुम्ब यात्रा, या आपका निशा यात्रा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कुटुम्ब यात्रा। यह आपके जो विधान है कुटुम्ब यात्रा विधान जो है आपके बस्तर दशहरा में सम्मिलित देवी देवताओं की विदाई से संबंधित यहाँ आपका बस्तर संबंधित से विधान है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए, कुटुम्ब यात्रा है आपके जो कि बस्तर दशहरा में सम्मिलित देवी देवताओं की विदाई से संबंधित एक रस्म समझ सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर कनेक्ट कार्यक्रम के तहत किस टेलीकॉम कंपनी ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ करार किया है। तो आपके बीएसएनएल ने, जियो, एयरटेल या वोडाफोन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एयरटेल। तो हाल ही में जो बस्तर में यहाँ पर बस्तर कनेक्ट कार्यक्रम के तहत आपके जो एयरटेल कंपनी है, जो एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी है, तो आपके इस टेलीकॉम जो कंपनी एयरटेल ने यहाँ पे इस कंपनी ने छत्तीसगढ़ सरकार से यहाँ पे समझौता या करार किया है। याद रखिए, बस्तर कनेक्ट के लिए एयरटेल ने यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार से करार की है। तो इसी तरह इसका एयरटेल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 का राज्योत्सव इस आयोजन का कौन सा संस्करण होगा। तो 20वां, 21वां, 22वां या 23वां। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका सही ऑप्शन होगा वर्ष 2022 जो राज्योत्सव जो इस साल का जो संस्करण कौन से क्रम का होगा। तो याद रखिए 22वां क्रम का रहेगा। याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ष 2022 को राज्योत्सव इस आयोजन का जो आपके यहाँ 22वां संस्करण होगा। तो इसी तरह इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बस्तर के किस स्थान पर इमली प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ किया गया है। तो नथिया नवा गाँव, धूरा गाँव, आपका बाबू सेमरा या तुरेनार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाबू सेमरा। तो हाल ही में बस्तर के इस स्थान पर बाबू जो सेमरा है, इस स्थान पर इमली प्रसंस्करण संयंत्र का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा। तो आपके बस्तर के आपके जो बाबू सेमरा है, यह बस्तर संभाग के अंतर्गत जगह है। तो यहाँ पे ये जो आपको बाबू सेमरा, इस जगह में यहाँ पे इमली प्रसंस्करण संयंत्र का यहाँ पे प्लांट लगाया है, जिसका शुभारंभ भी हो चुका है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नंदनवन जंगल सफारी के 3 शावकों का नामकरण किया। इसमें से निम्न में से क्या शामिल नहीं है। तो हाल ही में जो हमारे भूपेश बघेल द्वारा यहाँ पे नंदनवन जो जंगल सफारी, यहाँ पे 3 शावकों का नामकरण किया गया। इनमें से आपका अरपा, पैरी, सबरी और मनियारी। तो इनमें से आपको जो आपके जो जंगल सफारी में नंदनवन के यहाँ पे 3 शावकों का नाम भी दिया गया है। इसमें से आपको जो मनियारी है, इसको आपको इस शावकों में इसको नाम नहीं दिए है, जिसमें अरपा, पैरी और सबरी इसको नाम दिया गया है, बाकी मनियारी को नहीं दिया गया है। तो याद रखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सतनाम पंथ संबंधित गुरु दर्शन मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है। तो भंडारपुरी, नानपुर, डीपाटी, मल्हार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भंडारपुरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन भंडारपुर। याद रखिए, तो सतनाम जो पंथ संबंधित जो गुरु दर्शन मेला का आयोजन हर साल यहाँ पे भंडारपुरी में इस स्थान पर होता है। याद रखिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ के पुरुष व महिला साफ्ट जो बाल में किसने यहाँ पे किस टीम ने क्रमशः कौन सा पदक जीता है। तो स्वर्ण पर रजत, कांस्य, कांस्य रजत या रजत स्वर्ण। तो इसके सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन रजत और कांस्य। तो 36वें राष्ट्रीय खेल में जो छत्तीसगढ़ के पुरुष और महिला है, जिसमें साफ्ट बॉल टीम ने क्रमशः आपके रजत और कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट राजेश चौहान के नाम पर किस स्टेडियम के यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग एरिया का नाम रखा गया है। तो ग्रीन पार्क, होलकर स्टेडियम, बारावती स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा होलकर स्टेडियम। तो छत्तीसगढ़ के जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है राजेश चौहान के नाम पर यहाँ पे जो होलकर स्टेडियम के ब्रॉडकास्टिंग के एरिया का नाम यहाँ पे रखा गया है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा होलकर स्टेडियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नंदनवन जंगल सफारी के 3 शावकों का नामकरण किया गया है। इसमें से निम्न में से क्या शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा मनियारी, बाकी अरपा, पैरी, सबरी, इन तीनों को नाम दिया गया है, बाकी मनियारी इसका नाम नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से देश का यहाँ पे जिला बनेगा। तो गरियाबंद, सरगुजा, दंतेवाड़ा, महासमुंद। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दंतेवाड़ा। याद रखिएगा, जो देश का जिला बनेगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला या एग्री कार्निवल 2022 की शुरुआत किस तिथि से हुई है? तो याद रखिए डेट को, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 14 अक्टूबर। तो 14 अक्टूबर से यहाँ पे 2022 में इसको शुरुआत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई जो मेला है तो इसको जो एग्री कार्निवल कहते हैं। तो कौन से डेट पर इसको शुरुआत की गई है? तो इसका 14 अक्टूबर डेट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन भैंसे का कुनबा बढ़ाने वन विभाग से किस राज्य से आर्टिफिशियल आपका रिस्ट्रेनर छूट मशीन मंगाई है? तो तेलंगाना, केरल, हैदराबाद, तमिलनाडु। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद। तो वन भैंसे का कुनबा बढ़ाने वन विभाग ने यहाँ पे हैदराबाद के इस राज्य के साथ यहाँ पे आर्टिफिशियल स्ट्रेनर छूट यहाँ पे मशीन मंगाई गई है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा हैदराबाद, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दिवंगत विधानसभा क्षेत्र के हुए मनोज मंडावी जी कहाँ के विधायक हैं? तो भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, कांकेर, नारायणपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भानु प्रतापपुर। तो हाल ही में जो दिवंगत विधानसभा क्षेत्र के हुए मनोज मंडावी जी कहाँ के विधायक थे? तो याद रखिएगा भानु प्रताप के विधायक थे मनोज मंडावी जी। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अरहर व उड़द के लिए जो घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी प्रति क्विंटल कितना रखी गई है? तो 6,250, 6,380 रुपये, 6,510 रुपये या 6,600 रुपये। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 6,600 रुपये। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यहाँ पर जो अरहर उड़द के लिए जो घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी रेट पे जो कि लगभग 6,600 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2022 में किस कार्य के लिए छत्तीसगढ़ को भारत सरकार के कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय से उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के लिए एकीकरण के लिए यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को अक्टूबर 2022 में इस कार्य के लिए छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है या भारत सरकार के कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय ने यहाँ पे उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो कौन से काम के लिए? तो राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के एकीकरण के लिए। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ के बारे में क्या सही है पूछा गया है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, 108 अनुविभाग हैं और 227 तहसील हो गए। तो डेटा एक बार और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिएगा। 33 जिले, 108 अनुविभाग और 227 तहसील जो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में इतने जो कि वर्तमान स्थिति में 33 जिले, 108 अनुविभाग और 227 तहसील मौजूद है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर में आयोजित ग्लोबल ट्राइबल कॉन्टेस्ट की विजेता कौन बनी है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए डी ऑप्शन पूजा लकड़ा। तो रायपुर में आयोजित जो ग्लोबल ट्राइबल कॉन्टेस्ट की विजेता रही थी पूजा लकड़ा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूजा जो लकड़ा है जो आपके ट्राइबल कॉन्टेस्ट में विजेता रही थी जो रायपुर में आयोजित हुआ था। तो ग्लोबल ट्राइबल कॉन्टेस्ट की विजेता बनी थी पूजा लकड़ा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त माह में जारी आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में ओवरऑल परफॉर्मेंस में नारायणपुर कौन से स्थान पर रहा था? तो पहला, तीसरा, चौथा या पाँचवा? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा पाँचवा। तो याद रखिएगा। तो अगस्त महीने में जारी आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में जो हर साल जिसको जारी किया जाता है तो डेल्टा रैंकिंग में ओवरऑल परफॉर्मेंस में नारायणपुर यहाँ पे 5वें स्थान पर रहा है। तो इसी तरह इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायगढ़ में किस साउथ इंडियन फिल्म के रीमेक की शूटिंग की जा रही है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जी। तो कांतारा, सुराराई पोट्रू, कार्तिकेय या दृश्यम? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सुराराई पोट्रू जो साउथ का रीमेक बनाया है जिसमें मेन एक्टर आपके अक्षय कुमार हाल ही में रायगढ़ में पहुंचे थे शूटिंग करने के लिए। तो अक्षय कुमार को सभी जानते होंगे, बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। तो रायगढ़ में हाल ही में जो अक्षय कुमार जी को सुराराई पोट्रू है जो आपके हिंदी रीमेक मूवी है तो इन्हें शूटिंग के लिए यहाँ पे शूटिंग किया जा रहा है आपके रायगढ़ में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देश की पहली जेल लोक अदालत की स्थापना कहाँ की गई है? तो याद रखिएगा रायपुर में, जो कि यहाँ देश की पहली जो आपके जेल लोक अदालत की स्थापना रायपुर में किया गया है। तो इसका रायपुर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश के लाल चंदन की खेती राज्य के किस जिले में की जा रही है? तो सरगुजा, कोरिया, बस्तर, नारायणपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोरिया जिला। तो आंध्र प्रदेश के यहाँ पे आंध्र प्रदेश जिला में जो लाल चंदन की खेती यहाँ पे बहुत मात्रा में जो कि होती है। यहाँ पर मूवी भी बनी है पुष्पा
जानते ही होंगे। तो यहाँ पे जो लाल चंदन की खेती आपके हमारे छत्तीसगढ़ में भी यहाँ से ला के यहाँ पे जो कोरिया ज़िला है यहाँ पे जो कि इस ज़िले में जो कि इसकी खेती की जा रही है। तो कोरिया इसका सही ऑप्शन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के 29वें जिले के रूप में कौन सा जिला अस्तित्व में आया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मोहला मानपुर। जी हाँ, जो अम्बरपुर चौकी है 29वें जिले के रूप में इसको इस जिला में 29वें क्रम के रूप में इस जिला अस्तित्व में आया है। तो मोहला मानपुर याद रखिए, अम्बागढ़ चौकी यहाँ 29वें जिले के रूप में इसको घोषित किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन सही। तो यहाँ पे थोड़ा फैक्ट देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ जो 29वां जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी है, यह जिला 2 सितंबर 2022 में इसको अस्तित्व में लाया गया है। तो याद रखिए इस फैक्ट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े आर्ट गैलरी का यहाँ पर लोकार्पण किया गया है। तो रायपुर, सरगुजा, खैरागढ़, जगदलपुर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रायपुर। तो याद रखिएगा। तो हाल ही में रायपुर में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े आर्ट गैलरी का यहाँ पर लोकार्पण किया गया है रायपुर में। तो याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा फैक्ट देखते हैं। तो इस गैलरी का नाम जो आपके स्वर्गीय सोनाबाई रजवार आर्ट नाम जो कि रखा गया इस गैलरी का। और यहाँ पे जो सोनाबाई रजवार कला जो कि विथिका खैरागढ़ विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी आर्ट गैलरी है। तो नाम को याद रखिए, स्वर्गीय सोनाबाई रजवार के नाम पर इसका आर्ट को रखा गया है। इस गैलरी का नाम यहाँ पे जो सोनाबाई रजवार जो कला विथिका खैरागढ़ विश्वविद्यालय यह छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े आर्ट गैलरी है। तो ये सब फैक्ट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का 30वां और 31वां जिला किस तिथि को अस्तित्व में आया था? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 सितंबर 2022 में 30वां और 31वां जिला इस तिथि को अस्तित्व में आया था। तो देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ का जो 30वां जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ है और 31वां जिला आपका खैरागढ़ और छुईगदान गंडई है। तो 30वां सारंगढ़ और बिलाईगढ़ है, 31वां आपका खैरागढ़ छुईगदान गंडई है। दोनों जिले 3 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आया था। तो ये फैक्ट को याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ 30वां 31वां जिला किस तिथि को अस्तित्व में आया था? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 सितंबर 2022 को याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर सुजला योजना के तहत वर्ष 2022-23 के लिए कितने सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 25,000 नग। तो यह जो योजना है सौर जो सुजला योजना है, इसी योजना के तहत यहाँ 2022 और 23 के लिए जो कि यहाँ पे 25,000 लगभग यहाँ पे सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इन सोलर जो पंपों की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य जो अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण क्रेडा के द्वारा इसको किया जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन 25,000 नग सही आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देश में सर्वाधिक सौर पंपों की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ की किस एजेंसी को हाल ही में पुरस्कृत किया गया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रेडा, चिप्स, RSCM और आपके NRDA। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्रेडा। तो हाल ही में क्रेडा को सर्वाधिक सौर पंपों की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ की जो सरकार है यहाँ पे इस एजेंसी को हाल ही में पुरस्कृत किया गया है। तो क्रेडा को याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हाल ही में जो क्रेडा ने पिछले 6 वर्षों में राज्यों की सौर सुजला योजना के अंतर्गत 1,16,000 से अधिक कृषि पंप यहाँ पे स्थापित किए गए हैं क्रेडा के द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गली गली में दौड़ रही सेहत की गाड़ी, घर बैठे इलाज कराओ तुम संगवारी, उपरोक्त जो स्लोगन है किस योजना से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुख्यमंत्री शहर स्लम जो स्वास्थ्य योजना के तहत इस योजना को यहाँ पे लाया गया है। तो गली गली में दौड़ रही सेहत की गाड़ी, घर बैठे इलाज कराओ तुम संगवारी, यह जो स्लोगन है आपके मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत इसको लाया गया है। तो याद रखिए, इसका डी ऑप्शन सही हो जाए। तो चलिए इसको थोड़ा फैक्ट देखते हैं। तो मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की जो शुरुआत है 1 नवंबर 2020 को की गई थी। याद रखिए, आपके मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य स्लम जो योजना है इसको 1 नवंबर 2020 को इसको जारी किया गया था। इसका विस्तार 14 नगर निगमों में 169 शहरों में किया गया था। याद रखिए, 14 नगर निगमों और 169 शहरों में इसको जो कि स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कोरबा मेडिकल कॉलेज में MBBS की कितने सीटों को यहाँ पे मान्यता दी गई है? तो 90, 100, 110, 115। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 100। तो याद रखिए, तो हाल में कोरबा मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे जो हमें MBBS है मेडिकल यहाँ पे सीट को मान्यता दी गई है। लगभग आपके 100 सीट यहाँ पे कोरबा कॉलेज में MBBS के लिए सीट जो कि दी गई है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 100, याद रखिएगा। तो हाल ही में फैक्ट देखते हैं, कोरबा मेडिकल कॉलेज में नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा 100 सीटों को मान्यता दी गई है। कुछ दिन पहले ही महासमुंद के मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए 100 सीटों को मान्यता दी गई है। तो कोरबा में भी 100 सीट और आपका महासमुंद जिले में भी MBBS के लिए 100 सीटें मान्यता दी गई है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुटबॉल विश्व कप 2022 को होस्ट करने वाली अंशु जैन छत्तीसगढ़ के किस स्थान से संबंधित है या कौन से जिले की रहने वाली है? तो राजनांदगांव, भिलाई, रायपुर, अंबिकापुर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजनांदगांव। तो जो फुटबॉल विश्व कप 2022 जो कि होस्ट करने वाली अंशु जैन, तो छत्तीसगढ़ के आपके राजनांदगांव की रहने वाली हैं। आपके नाम को याद रखिएगा, अंशु जैन जो राजनांद की रहने वाली है, और आपके फुटबॉल जो विश्व कप 2022 के लिए होस्ट करने वाली जो अंशु जैन है राजनांदगांव की रहने वाली है। तो इसका ए ऑप्शन। तो हाल ही में जो कतर में होने वाले फीफा विश्व कप फुटबॉल मैच के दौरान राजनांदगांव के जो छत्तीसगढ़ के अंशु जैन होस्ट करते हुए नजर आएंगे। तो जो कि यहाँ कतर में यहाँ 2022 में जो कि इसको आयोजन किया गया था, जो कि इसका 14 तारीख को इस कतर में लास्ट मैच है, और यहाँ पे जो दीपिका पादुकोण है उसको अनावरण करते दिखेंगे फीफा विश्व कप को। तो कतर में जो होने वाली विश्व के फुटबॉल मैच में यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के जो अंशु जैन है जो आपके कतर में इस होस्ट करते हुए नज़र आएंगी। तो बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालवाड़ी की शुरुआत किस तिथि को हुई है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 5 सितंबर 2022। तो बालवाड़ी की शुरुआत आपके 5 सितंबर 2022 को इस तिथि को शुरुआत की गई है। तो आइए देखते हैं बालवाड़ी जो आपकी शुरुआत है इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो बालवाड़ी जो कि 5 से 6 वर्ष आयु वर्ग बच्चों को खेल खेल में सीखने को मिलेगा अवसर, और थीम जाबो बालवाड़ी बढ़ावो शिक्षा की गाड़ी, इसका थीम है। शुरुआत 5 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई है। नई शिक्षा के नीति के अनुरूप संचालित होगी बालवाड़ियाँ। इसमें 5173 बालवाड़ियों के साथ योजना का शुभारंभ किया गया है। तो इसमें 5 से 6 वर्ष आयु वर्ग बच्चों को खेल खेल में सीखने को मिलेगा इस अवसर में। इसका थीम भी याद रखिएगा, इसको 5 सितंबर 2022 में इसको लॉन्च किया गया है। 5173 बालवाड़ियों के साथ योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, केंद्र की जो केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कितने स्कूल खोले जाएंगे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 146 स्कूल यहाँ पे मोदी के द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जो केंद्र के जो पीएम श्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 146 स्कूल खोले जाएंगे इसके तहत। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है तो क्वेश्चन को यहीं रखते हैं। सारे जो क्वेश्चन कराऊँ बार बार उसको रिवाइज़ करिए, और कहीं से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसमें आपको 65 जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सभी आपके एग्जाम के बेस पे तैयार किए गए क्वेश्चन। आपसे यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। पीएससी पेपर चाहे कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे होंगे छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। और आप चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। इसका नेक्स्ट पार्ट में कल अपलोड करूंगा, और यहाँ पे जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगा नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए बस आज के लिए इतनी। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।